मसीह में सलाम सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजा गौरी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं JBFC TV। JBFC TV ग्रेस बाइबल फेलोशिप TV। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम हमारे पैटर्नल चीफ तारिक रहमत साहब और चेयरमैन पीटर चाल साहब ने मिशन के तहत ये प्रोग्राम का आगाज़ करवाया कि हम अपने मसीही कौम के जो हीरो हैं, जो ये काम कर रहे हैं जिससे हमारी मसीही कौम का नाम रोशन होता है, ऐसे हीरोज़ को सामने लेके आते हैं जो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर आकर हमारे मसीही कौम को मिल सकें। ये पहला कोपेमा है जो कि 10 साल की उम्र में जिसने K2 का बेस कैंप जो है वो सर किया। यूहन्नाबाद के अंदर ये रहते हैं और मैं जब पहले भी मिला इनसे प्रोग्राम किया तो बड़ा लोगों ने सराहा। और इस बार फिर उस वक्त से लेके अब तक ये बेटा जो है वाइज, ये इसी तरह ही अपने वालिद साहब के साथ जाकर उसको सर करने की कोशिश करता है और कामयाब भी होता है। जी वाइज, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? 10 साल की उम्र में जब थे तो आपने जो K2 की पहाड़ी जो है उसकी बेस कैंप को सर किया था और उसके बाद अब लगातार आप हर साल जाते हैं। 2 शौक और भी हैं। कौन से वाले? एक कार मॉडिफाई करना और एक एनिमल्स रखना। अच्छा, ये भी शौक है जी। नाज़रीन। हम सुन सकते हैं कि शौक सारे ही महंगे वाले और ख़ास शौक हैं, यानी कि पहाड़ों के ऊपर भी चढ़ना, घर में एनिमल्स भी रखना और गाड़ी को भी एक तरीके से डिज़ाइन करना, उसको चलाने का तो अभी नहीं चला सकते ये, लेकिन डिज़ाइन करने का शौक़ है। तो ये किससे आपको शौक़ पैदा हुआ कि आपने पहाड़ों को सर करना है? आपकी उम्र के बच्चे तो हमें बाइक ले दें या साइकिल ले दें। 2018 से हम लोग जा रहे हैं माउंटेन्स में, कश्मीर नरान का गान, तो उधर ही अरन केल जो था उसका ट्रैक किया, रत्ती गली का ट्रैक किया, तो तब से ही शौक हो गया, मतलब कि ठीक है। तो वो उसकी वजह से ही वहाँ से थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद डैडी ने प्लान बनाया, क्योंकि डैडी की तब कंपनी थी। ठीक है। तो डैडी ने प्लान बनाया क्योंकि उनको चाहिए था परमिट जाने के लिए, लोगों को लेके जाने के लिए। ठीक है। तो उनको एक बार करना ही था वो ट्रैक, तो मुझे भी पता लग गया। फिर डैडी को मनाया और डैडी माने तो फिर मामा को मनाने की कोशिश की। कोई 2 से 3 महीने लगे उनको मनाने में, फिर वो मान गए तो फिर हम चले गए। ठीक है। तो अभी तक कौन कौन सी पहाड़ी के ऊपर जा चुके हैं आप? K2 बेस कैंप, खुसरगंज, बाटीमाली और बारीला और मशरब्रम 2 और शाकिल पीक और शायद 1-2 और है, वो भूल गई है। यानी कि आप सुन सकते हैं नाजरीन कि ये हमारा जो बेटा है इतनी कम उम्र में ऐसे मुश्किल पहाड़ों के नाम, जो कि सबक भी याद नहीं होता, लेकिन इसने वो पहाड़ों के नाम याद किए हुए हैं जहाँ पर ये गया भी है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके जो अगर कोई रिलेटिव आए वो कहे ये बनना है, मैं उसके साथ यही बनना है, वो कहे कोई और आके कहे ये बनना है, मैं उसके साथ ये बनना है। तो लेकिन आपका जहन क्या है, आपने क्या बनना है? एक तो पहले पास्टर बनना है। अच्छा। और फिर जो भी खुदा चाहेगा वही बन जाऊंगा। यानी कि ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है इनको, इनकी फैमिली को, कि ये पास्टर फैमिली से हैं। वालिद साहब भी पास्टर हैं और दादाजी भी पास्टर थे और इनका अपना चर्च भी है। और ये खुद भी यही आज़म लेके निकले हुए हैं कि मैं पहले पास्टर ही बनूंगा। तो जब जाते हैं आप, तो वापसी जब घर की तरफ आते हैं तो कितनी देर तक वो जहन में रहता है कि आप पहाड़ों की तरफ ही हैं बस? तब तक ही रहता है जब तक थकान होती है। अच्छा। उसके बाद फिर और बड़े काम होते हैं, फिर उनमें इन्वॉल्व हुए, फिर वो देन से निकल जाता है। और 10 साल की उम्र में इन्होंने जो है K2 बेस कैंप का जो उसको सर किया था और बड़ा ही नाम पैदा किया पाकिस्तानी कौम में। अच्छा वाइस, कोई आपको सर्टिफिकेट किसी गवर्नमेंट अदारे से मिला आपको? जी मिला है। गवर्नर ऑफ पंजाब ने भी मुझे दिया सर्टिफिकेट और अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया है सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सपोर्ट करे ताकि हम गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि हमने अगर तो हमें सपोर्ट मिलेगी तो हम बाहर के मुल्कों में भी जाके पीक सबमिट करेंगे, तो नाम रोशन पाकिस्तान का ही होगा। जी नाज़रीन, मैं ऊपर छत पे खड़ा हूँ और वाइज का ये घर है और साथ उनके पापा भी खड़े हैं मेरे साथ। ये देखें, ये घर में के अंदर ही प्रैक्टिस कुछ करवाई जाती है। ये एक ट्रैक सा छोटा सा बनाया है उन्होंने। आशिर भाई, ये बताइएगा कि आपको कैसी खुशी फील हो रही है कि बच्चों में ऑटोमेटिकली ये शौक़ पैदा हो गया है कि ज़बरदस्ती करवाया गया है? नहीं, ये है कि मैं जब शुरू किया था तो बस फिर वाइज ने
मतलब वो ये ज़बरदस्ती आया है। अच्छा, ये ज़बरदस्ती खुद आया है। ये ज़बरदस्ती आया है। ठीक है। और इसके बाद फिर जो है बेटी जो है उसको भी ये जो है शौक जो है, और वो मुझे कहती होती है कि मुझे क्यों नहीं लेके जाते हैं। तो यह है कि ऑटोमेटिकली इनमें ट्रांसफ़र हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक अच्छी एक्टिविटी उन्होंने जो है ना वो अपना ली हुई है। अपना ली। नाजरीन, ऐसी हेल्दी एक्टिविटी जो घरों के अंदर हो तो मेरा ख्याल हमारे जो हर एक फैमिली का बच्चा जो है वो किसी न किसी स्पोर्ट्स में आ जाए। जी नाजरीन, वाइज़ अलीज़र जो कि कोपेमा है, बड़ी कम उम्र में इसने अपनी मसीह कौम का भी नाम रोशन किया और पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया। और उनके पापा जो हैं जो आशिर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पास्टर भी हैं। और इनके जज्बे से, इनकी जो है जदोजहद से जो वाइज़ जो है मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने में कामयाब हुआ। तो इस दफ़ा जो आपने जो सर किया है किसी पहाड़ी को, वो क्या प्लान था, तो किस तरह किया? 2023 में हम गए थे मशरब्रम को समिट करने के लिए, ठीक उसको है। अटेम्प्ट करने के लिए गए थे। तो बस बदकिस्मती समझ लें कि इस दफ़ा हमें टीम ऐसी नहीं मिली, अच्छी नहीं मिली और प्रोफेशनल नहीं मिली। क्योंकि जब आ जाए ना कि तसब की बात आ जाए प्रोफेशन में, ठीक तो है। फिर वो प्रोफेशन नहीं होता, ठीक है। फिर वो बंदा प्रोफेशनल नहीं होता जिसके अंदर जो है किसी भी किस्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तसब आ जाता है। ठीक है। तो इस दफ़ा हमने अपनी उस एक्सपीडिशन में इतना एक्सट्रीम लेवल का तसब देखा कि मुझे अपनी टीम को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा तगोदौ करना पड़ा, मेहनत करना पड़ी। हम 4 लोग थे, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इनको बचा के जो है इलाके में ले जाऊं जहाँ पे लोग हैं। मतलब मैं उस वक़्त इस खौफ में था। यानी कि आप इस तरह डरे हुए थे वहाँ पर जाके? मैं किसी को ज़ाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनको भी पता चले कि मैं डरा हुआ हूँ। ठीक है। और ना मैं अपनी टीम में से किसी को चाहता था कि मैं घबराया। टीम का लीडर मैं ही होता हूँ। ठीक है। और ये है कि मैं वाइस साहब मेरे साथ, मैं था, मेरा एक दोस्त है वो भी क्रिश्चियन है, वो था, और एक हमारे साथ एक फ़ीमेल होती है, वो मुस्लिम है। तो यह है कि मैं 2 दिन में जो सफ़र करना था हमने, वो मैंने 1 दिन में करवाया। ठीक है। और मैं उनको बेस कैंप से लेके फिर मैं 3000 मीटर की बुलंदी पे उतरा। और मेरी टीम हैरान थी कि मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ। फिर जब वापस पहुँचे तो फिर मैंने उनको रीज़न बताई। तो यह है कि बस इस वजह से हमने उस टीम के साथ 2 पहाड़ों को कोशिश किया, अटेम्प्ट किया। लेकिन जब कोई चाहता ही नहीं हो कि इनको कामयाब किया जाए, बल्कि वो बैरियर खड़े कर रहे हों, तो फिर कैसे कामयाबी मिल सकती है? यानी कि आप ये ऑनर बताना चाह रहे हैं कि क्या वजह थी? मतलब बस समझदार है। यानी कि उस वक्त क्या कंडीशन होगी कि आपने 2 पहाड़ जो जिनको सर नहीं किया और तीसरी बार किसी और पहाड़ के ऊपर गए, वो कौन सा था? हम जब वापस आ गए हैं और स्कर्दू पहुंच गए थे, तो फिर मैं रात को जब होटल में पहुंचा हूं, तो वहां पे मैं लेटा। फिर मैंने खुदा से कहा कि अगर हम इस तरह नाकाम चले जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें कामयाबी चाहिए। आमीन। फिर उसी वक्त उन्होंने एक बंदा जो मेरे पुराने कॉन्टैक्ट्स में था, तो मुझे उसका जहन में डाला, मैंने उसको कॉल की। तो उसके साथ मैंने एक पहाड़ सर किया हुआ था, उसने मुझे लीड किया था उस पहाड़ पे। तो उसने मुझे बताया कि मैं तो अभी एक टीम के साथ कहीं जा रहा हूँ, मैं आपको फ़लाना बंदा देता हूँ, आप इसके साथ चले जाएं। उसने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, मैंने उससे कॉल किया और उसी वक्त हमने उसको प्लान किया। और 2 घंटे के अंदर अंदर हमने वहीं से फिर अपना दोबारा से एक्सपीडिशन बनाई और हम फिर तीसरे पहाड़ पे गए। ठीक है। टीम बदली। तो फिर जो है कि हमने उस पहाड़ को, वो मैंने पहले से भी सर किया हुआ था, तो फिर उसको मैं अपनी टीम को लेके गया। और फिर वाइज को, चूँकि मुझे रूट का पता था, सबसे पहले हमने सबमिट किया। उसके बाद फिर वो टीम जो है पीछे उस गाइड के गाइडेंस में फिर वो पहुंची। तो इस तरह से इस एक्सपीडिशन पे हुआ। और बैक टू बैक 3 एक्सपीडिशन करना। और कितने दिनों के अंदर? ये हमने 12 दिन के अंदर किया था। बड़ी तेज़ एक्सपीडिशन थी ये हमारी। अगर कोई आम बंदा करता है या आम आराम से करता है तो ये कम से कम महीने का टाइम है? नहीं, इस आम बंदा जो है वो एक पहाड़ पे ही, आम बंदे की बात कर रहे हैं, तो एक पहाड़ ही चढ़ना उसके लिए मुश्किल है। तो हम बैक टू बैक 3 पे एक्सपीडिशन कर रहे हैं। ठीक है।
तो अब देखें कि हाँ, हम 70 डिग्री के एंगल पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। दो पहाड़ तो ये थे, ठीक है। तो फिर ये जो तीसरा था, फिर हम इस पे गए हैं। तो अब एग्जॉस्ट तो थे हम, लेकिन आप पे हिम्मत नहीं आ रही। हाँ, लेकिन देखें कि टीम जो हम 4 लोगों की है, हम सब के सब जो है जुनूनी है कि पूरी कोशिश होती है कि जिस मकसद के लिए है वो पूरा हो। वाइस के साथ कितने पहाड़ों को सर कर चुके हैं? मेरा ख्याल है कि मैंने 5 समिट किए हुए हैं। ठीक और है। ये 5वां था, ये मेरा दूसरी दफ़ा की समिट है। ठीक है। और वाइज की जो एक्सपीडिशंस अगर आप कह लें तो ये 7 हैं, और इसने जो है समिट किए हैं 5 किए हैं। हाँ, वाइज तो आपके सामने है। जी वो जी। बच्चा है, और फिजिकली भी वो जी जी। छोटा है, और वो जो है उसको तो मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया है, तो वो बड़ी मैच्योर उम्र का है। जी, वो बिल्कुल मैच्योर उम्र का है। तो लेकिन यह है कि फिर भी वो इंटरनेशनल जो है माउंटेनियर्स, उनमें वो छोटा गिना जाता है। ठीक है। तो अगर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस एथलीट को देखा जाए, वाहिद को देखा जाए, तो सबसे छोटा ये है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तअस्सुब की वजह ये भी हो सकती है कि अगर ये सबसे छोटा होता है तो उसका रिकॉर्ड ख़राब होता है। तो मुमकिन है कि यानी कि दोनों लेवल के ऊपर आपके साथ जो है ना एक प्लान के तहत किया गया सारा बिल्कुल। कुछ। अभी पहले जो था, पहले लोगों को नहीं पता था इतना ज़्यादा कि वाइज जो है वो क्रिश्चियन है, लेकिन ठीक है। अभी ऑलमोस्ट सारे माउंटेनियर्स कम्युनिटी को पता लग चुका है। अच्छा, इस वक्त कितने हैं माउंटेनियर्स? अभी पाकिस्तान में 280 हैं। 280 हैं। तो क्रिश्चियन कितने हैं? क्रिश्चियन बस हम ही हैं, इसके अलावा अच्छा, माउंटेनियर कोई नहीं है। आप और आपका बेटा? मैं हूँ, वाइज है, या जो मेरा स्टूडेंट है, वो जो भी इन हुआ है। जो अभी जिसको मैंने इन किया। अच्छा, आशिर भाई ये बताइएगा कि आप इन द फ्यूचर बच्चों को कितने प्लान है कि आप वहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं? देखें कि जब मैं पिछले साल डिस्चार्ज हुआ हूँ, तो मैंने तो फैसला कर लिया था कि जब एक बच्चे की कोशिश को सराहा नहीं जाना, तो फिर ये है कि अपना मैं या तो मुल्क बदल लूँ, ठीक है, तो या अपना टारगेट बदल लूँ। तो अभी 1 साल भी एक्सपीडिशंस प्लान की हुई हैं। ठीक है। लेकिन देखें जैसे खुदा गाइड करेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं हाईली रिस्की ये काम करता हूँ, और अपने बच्चे की जान को जो है, मतलब मैं इतने रिस्क में लेके जाता हूँ, तो मैं तो उसके फ्यूचर के लिए लेके जा रहा हूँ। तो अगर उतनी मेहनत करने नहीं, के आप फ्यूचर के साथ साथ मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं डेफिनेटली कि वर्ल्ड के अंदर, दुनिया जी, में बिल्कुल अगर ये एजाज़ वाइस को मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा है, और उसने दिलाया है जी। उसने K2 का बेस कैंप करके पाकिस्तान को वो नाम दिलवाया है जी। लेकिन अब ये देखें कि अगर उसको इन द फ्यूचर फिर यही तअस्सुब का सामना करना पड़ेगा, और उसको वो टारगेट नहीं मिलता, उसका गोल नहीं मिलता है, तो फिर ये सारा कुछ जो है वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी तक कोई सियासी बंदे, कोई MPA MNAs कोई मिले हैं इस बच्चे को घर पे आके, या आपकी कोई रसाई वहाँ तक हुई है? मेरी जो रसाई है सिर्फ गवर्नर पंजाब तक हुई है, और वो भी हमारे जो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान अदारा है उसकी वसासत से हुई है, वरना हमारी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे साथ कोई भी सियासी बंदा कोई नहीं जुड़ा। नहीं। तो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान को? मैं सारे नौजवानों को ख़ास तौर पे एक बात कहूँगा कि जंग हर जगह पे है, और हालात से जंग करनी पड़ती है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं अपने बेटे को एक एक्टिविटी की तरफ लेके आया हूँ, तो अपने आप को कुछ बनाएं, उसके लिए मेहनत करें। देखें कि गरीबी जो है आपका हाथ नहीं पकड़ती है, आपको परेशान ज़रूर करती है, लेकिन आपके गोल छीन नहीं सकती है। अगर आप उस गोल को सामने रख के मेहनत करेंगे तो आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ सिगरेट और नशा ही होगा, तो फिर आपने उसी गोल की तरफ रहना है। अभी मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, इसके साथ साथ अगर मेरी एक्टिविटीज़ साजिद भाई साहब दिखाएं, तो मैं सारे शौक़ अपनी जेब से पूरे करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। मैं अपने बहुत सारी चीज़ों को कम करके और अपने शौक़ के ऊपर लगाता हूँ, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करता हूँ जिससे मेरी बदनामी हो, मेरी कौम की बदनामी हो। 10 साल की उम्र में वाइस ने कोई पमा बना, और इसने बड़ी कम उम्र में K2 का बेस कैंप जो उसको सर किया, और यूहन्नाबाद के अंदर 1-2 फ्लैक्सें भी बहुत बड़ी लगी हुई थी, जिसमें इस बच्चे को ज़रा
प्रमोट किया, ये खुशी की बात है। तो हमारे किसी भी एमपीए ने, उस वक्त किसी एमएनए ने इस बच्चे के साथ रब्ता नहीं किया, इसकी रसाई नहीं की गवर्नमेंट पाकिस्तान तक, सदर पाकिस्तान तक, कि इस बच्चे को एजाज़ दिया जाए। मुश्तरका हुकूमत बनी है वफाक के अंदर, पंजाब में सीएम पंजाब, जो कि इसी हलके से, जिस हलके से ये बच्चा है, इसी हलके से सीएम पंजाब बनी है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा। और मेरा ख्याल है कि अगर मेरा प्रोग्राम आप तक पहुँचे तो सीएम साहिबा आप इस बच्चे को एजाज़ ज़रूर दें, इसको बुलाएं अपने पास। तहस्सुब की अगर बात करते हैं तो वो हर जगह पर है। और आपने अगर पिछले दिनों एक वाक़या भी देखा इशरे के अंदर लाहौर में, तो एक लड़की ने जो ज़ेबतन कपड़े पहने थे उसमें कुछ और लिखा था, लेकिन तहस्सुब ऐसा था कि उसको भी जो है यरगमाल बनाया गया। इनके साथ भी जो पहाड़ों में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उन्होंने भी इस तरह का कुछ, मुझे लग रहा है, ये तो नहीं बयान कर रहे, लेकिन मुझे भी यही लग रहा है, कोई ऐसी बात ही हुई है कि इनको जानबूझ के, हालांकि ये भी पाकिस्तानी है, बच्चा भी पाकिस्तानी है, बाप भी पाकिस्तानी है और क्रिश्चियन है, लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं।